मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका। सर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी गई है। सर, आपसे रिएक्शन लेंगे सबसे पहले। जो न्यायालय ने फैसला दिया है, न्यायालय सर्वोपरि है, तो स्वागत योग्य है जब न्यायालय ने ये फैसला दिया है तो जी, क्योंकि पिछले रात से ही आंदोलन चल रहा है जिसको हमने उठाया था। रातों रात बच्चे बैठे रहते थे, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुई, करने भी लगे। तो अगर पिछली सरकार गहलोत की फैसला कर लेती तो ये स्थिति नहीं आती जो 2 साल तक, 2 साल बाद फिर परीक्षा होंगी जी। और जो होनहार बच्चे थे, जो सिलेक्ट हो गए थे, उनको मैं इस मौके पे आपके चैनल के जरिए कहना चाहूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर परिश्रमी कभी रुकता नहीं है, मेहनती कभी रुकता नहीं। परिश्रम करें, जो परीक्षा जब तय हो। और मैं ये मानता हूं कि ये सत्य परेशान हुआ है, लेकिन आखिर में जीत सत्य की हुई है। सत्य पराजित नहीं हुआ, सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। सर, लेकिन सत्य और संघर्ष, इसको सर हम बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जब अपना पक्ष रखा गया था तो यही कहा गया था कि रद्द करना ये बहुत जल्दबाजी होगी। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे युवा थे जो ट्रेनिंग ले चुके थे या फिर जिन्होंने मेहनत की थी। लेकिन सर, आप इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि आप हमेशा युवाओं की सबकी आवाज उठाते हैं। 8 में से 1 पेपर लीक का आरोपी माना गया, मुख्य सर नाम, आरपीसी से जुड़े नाम, गिरफ्तारियां तक हो चुकी है। तो ऐसे में सर वो सत्य और संघर्ष को सर बेहतर तरीके से समझाइएगा। देखो, ऐसा है कि अगर अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट तक के हैं कि अगर अयोग्य व्यक्ति चयनित हो जाए तो ऐसी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। सर, आप ये मानते हैं कि जो फैसला आया है वो बिल्कुल ठीक आया है? और इसमें मैं पिछले रात से कह रहा हूं कि मेरे जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा जो चयनित थे वो फर्जी थे जी। जो 58 फर्जी पकड़ रखे हैं, वैसे ही और 450 फर्जी हैं। तो न्यायालय का फैसला सोच समझ के आया है। तो उस पर बच्चों के लिए तो जो इतने लंबे से संघर्ष कर रहे थे, सर, वो अब वाली भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया है वो परीक्षा दे सकते हैं। ये अभी हम रिएक्शन सुन रहे थे तमाम एडवोकेट्स के, तो वो उसमें कंसिडर कर देंगे एज भी। कौन सा? सर, अभी जो भर्ती आएगी वापस और जो आ चुकी है उसमें जिन्होंने आवेदन किया था पहले 2021 में, जिन्होंने मेहनत की थी, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो उसे कंसिडर कर देंगे इस वाली भर्ती में 2025 में। तो आप इसको कैसे मानते हैं? नहीं, ये तो सारा ऐसा मामला टिकलिस हो गया कि एक साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ फर्जी तो हैं। सर, आप इस फैसले को क्या सही मानते हैं राजस्थान हाई कोर्ट का? जनमानस का मामला था, जनता चाहती थी ऐसा हो, कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट के फैसले पे कमेंट करना किसी तरह से ठीक नहीं जी। तो सर, क्या इसी को ही माना जाएगा या फिर आगे कोई कानूनी सलाह लेकर आप आगे कुछ प्रोसेस करेंगे? वो तो कमेटी के लोग कह सकते हैं, मैं कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, ना अध्यक्ष कमेटी का। चलिए सर, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, ये बातचीत करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दिग्गजों की रिएक्शन लेना, क्योंकि जनता सुनना चाहती है। और खासकर किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि राजनेता तो है ही, लेकिन हमेशा एक भामाशाह के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में अपनी आवाज हमेशा बुलंद करते हैं, युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। पैदल मार्च